नर्मदे हर। हाय रे बारिश ने मेरी फसल बर्बाद कर दी। तूफान आया, मेरी फसल बर्बाद हो गई। अभी कुछ सालों से यही रोना चल रहा है किसानों का। पर ये रोना है क्यों? उसके प्रति कोई विचार विमर्श नहीं कर रहा है किसान। किसान जो है वो आज कहता है कि यहाँ पर पकने वाला अनाज मेरा है, ये कमाई मेरी है, मेरी मेहनत की कमाई है। तो उन किसानों से प्रश्न है मेरा, क्या बारिश तेरी थी क्या? वहाँ की मिट्टी तेरी है? वहाँ पड़ता हुआ सूर्य प्रकाश तेरा है? यदि कोई पशु पक्षी खेत में आता है तो उसको मारने के लिए तरह तरह के उपाय बना लिए हैं। पर वही पक्षी जब तुम्हारी खेतों में कीड़े मकोड़े छोटे छोटे जो जीव हैं उनको खाते हैं, जिसकी वजह से तुम्हारी जो फसल है वो अच्छी होती है, तो क्या उनका हिस्सा नहीं है क्या? कुदरती आपदा जो आ रही है उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि बस मेरा पेट भरूंगा मैं, और बाकी जितनी भी चीज़ें जिसके कारण फसल हुई है उसका तुम्हें कोई मोल देना नहीं पड़ता है, इसके लिए ही शायद उसका कोई मोल नहीं है। यदि तुम्हें पानी जैसे खरीदते हो खेती के लिए, वैसे ही अगर सूर्य प्रकाश खरीदना पड़ता, अगर पक्षियों को भी ऐसे बुलाना पड़ता पैसे देकर, तो क्या होता? तो जो फ्री में मिल रहा है वो फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है। तुम्हारे हिस्सेदार है, तुम्हारी जो फसल है उसके हिस्सेदार है वो सब भी। तो उनका हिस्सा यदि तुम नहीं दोगे और सारा जो है वो अपने ही पेट में भर लोगे, तो बारिश से फसल बर्बाद होना, तूफान में फसल बर्बाद होना, और क्या होगा फिर? यही होगा ना। और इस सारी समस्याओं का उद्भव जो है वो तो तुमने खुद ही किया है ना। ये समस्या उत्पन्न किसने की? तुमने। क्योंकि यदि आप दूसरों का हिस्सा खा जाओगे तो क्या होगा? और वो भी उनका हिस्सा खा रहे हो जो आपसे उस हिस्से को लेने की क्षमता नहीं रखते हैं। वो उतने समर्थ नहीं है कि आपसे अपना हिस्सा ले सके। और ये सोचो कि आप हिस्सा ना दो फिर भी वो अपना कार्य जो है वो तो करते ही रहते हैं। तो प्रकृति आपको बिना मोल चुकाए जब इतनी मदद कर रही है, तो जो भी फसल हो रही है उसके सारे अनाज पे आप ही का हक कैसे? क्या उन पशुओं का कोई अधिकार नहीं है उन फसल पर? एक समय था जब भारत में यदि किसी के पास जमीन ना हो तब भी वो गरीब जो है उसके घर पे इतना अनाज पहुंच जाता था कि उसे साल भर चल जाए। पशु पक्षियों को जहाँ दाना डाला जाता था वहाँ पर भी उतना दाना पहुँच जाता था कि साल भर कोई दिक्कत ना हो। आज वही गरीब जो है वो गांव छोड़कर शहरों में मजदूरी कर रहा है। पशु जो है
उनको घास चारा नहीं मिल रहा है, उसके वजह से उनको भी खुला छोड़ दिया गया। जहाँ जहाँ गौचर ज़मीनें थी वहाँ पे धार्मिक अनुष्ठान बन गए हैं, धार्मिक स्थान हो गए, वहाँ पे पार्टी प्लॉट बना दिए समाज वालों ने अपने वोटों के लिए। कई जगह पे गुंडों ने कब्जा कर ली। तो मतलब उन जीवों के लिए जो भी था वो सारा तो ले लिया, और फिर भी आप चाहते हो कि प्रकृति आपको जैसे दे रही थी वैसे ही देती रहे। तो भाई क्यों देती रहे? तुम ही तो प्रकृति का मालिक बनने का प्रयास कर रहे हो, और जब जब किसी ने मालिक बनने का प्रयास किया है प्रकृति का, तो प्रकृति ने उसका विनाश ही किया है। तो आपके पास जो भी आ रहा है, चाहे वो तनख्वाह हो, चाहे खेत में पैदा हुआ अनाज हो, तुम्हारा जितना है उसी पर तुम्हारा हक है। बाकी जो प्रकृति से तुम्हें मिल रहा है उसके बदले तुम्हें चुकाना है। और अधिकतर लोग कहते हैं कि हम दुखी क्यों हैं? तो दुखी इसलिए हो क्योंकि प्रकृति का जो कर्ज है वो लेकर मर रहे हो तुम। तुम्हें यही कर्ज चुकाना है, प्रकृति का कर्ज चुकाओ। ये कर्ज क्यों नहीं चुका रहे हो तुम? क्योंकि इसके बदले में तुम्हें जीते जी कुछ देना नहीं है। तुम्हें तो तैयारी करनी है कि मरने के बाद स्वर्ग कैसे मिले। ये भाई मरने के बाद ना स्वर्ग है ना नरक है। सुख दुख जो है वो स्वर्ग और नरक ही है। यदि बांटोगे, यदि बांटोगे तो बढ़ता है, ये कहते हैं ना, वो गलत नहीं है। एक बार बांट के तो देखो। प्रकृति ने तुम लोगों को जो भी दिया है उसके बदले में वो कुछ नहीं मांगती है, पर एक कर्तव्य भी दिया हुआ है कि प्रकृति के बाकी के जितने भी जीव है जो हमारी तरह नहीं सोचते हैं, वो ना नौकरी करते हैं, ना कमाई करते हैं, ना खेती करते हैं, पर उनके सहयोग से ही हमारे सारे कार्य होते हैं। तो उनके सहयोग के बदले उनका जो हक है वो उनको देना हमारा कर्तव्य है। वो कोई पुण्य कार्य नहीं कर रहे हम, वो हमारी जवाबदेही है। और जब जवाबदेही से कोई भागता है तब प्रकृति नाना प्रकार के कुदरती आपदाएं लाकर ये संकेत देती है कि सुधर जाओ। क्योंकि जो सुधरता नहीं है उसे नष्ट करने की शक्ति भी है प्रकृति में। सुधर जाओ या तो अपना अस्तित्व जो है वो खत्म कर लोगे आप सब।